शक्ति को बुलाने का चमत्कारी और सिद्ध मंत्र आप लोगों को देने वाला हूं। इस मंत्र के द्वारा अगर आप शक्ति को बुलाते हो तो शक्तियां पल भर में ही आपके सामने आकर आपसे बातें करेगी। इस मंत्र के द्वारा आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप कर नहीं सकते। ऐसा चमत्कारी और पावरफुल मंत्र आप लोगों को देने वाला हूं। आज जो मैं आप लोगों को साधना देने जा रहा हूं वो है शक्तियों को बुलाने का एक पावरफुल मंत्र। इस मंत्र को भक्तों पहले सिद्ध किया जाता है। अगर मंत्र को सिद्ध करते हो तो ही आपका मंत्र काम करेगा। बिना सिद्ध किए कोई मंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि यह साबर मंत्र है। साबर मंत्र को अधिक समय तक जपने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होता है और यह मेरा खुद का सिद्ध किया हुआ मंत्र है। मेरे पास भी ये मंत्र काम करता है। इमरजेंसी में जब मेरे भी कभी यहां तक कोई बात आ जाए, कोई जैसे भूत है, प्रेत है, कोई मेरी बात को न माने, तो इस मंत्र का अगर मैं झाड़ा देता हूं, इस मंत्र के द्वारा किसी शक्ति को बुलाता हूं तो तुरंत मेरे सामने आ जाती है। ये मेरा सिद्ध और पावरफुल मंत्र है और आप लोगों को परमार्थ के कार्य के लिए आप लोगों के पास भेज रहा हूं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये फोटो नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसी फोटो नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक पाटा लेना है। पाटा, चौकी, बाजोर जो भी है, ऐसा देखो ना, ऐसा पाटा लेना है। उस पाटे के ऊपर आपको ये जो दीपक है, उस पाटे के ऊपर आपको ऐसा एक लोटा लेना है। लोटा, ये लोटा आपको पानी से भरना है। ये लोटा आपको पानी से भरना है और उसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा देना है, ठीक है। ऐसा एक ढक्कन लगा देना है। ढक्कन के ऊपर स्वास्तिक बनाकर आपको थोड़े से इसके ऊपर चावल डाल देना, ठीक है। चावल डालकर आपको दीपक ऐसा लेना है, ठीक है। ऐसा ध्यान है, आड़ी बात वाला दीपक, देखो ये देखो आराम से, आड़ी बात वाला ऐसा एक दीपक लेना है। और दीपक में अगर आपके पास घी है, शुद्ध घी है तो घी डाल देना, वरना घी नहीं है तो आपको तिल का तेल इस दीपक के अंदर डाल देना है और इस दीपक को जला देना है। अपने सामने देखो, ध्यान रहे, अपने सामने ऐसा आपको फिर से एक लोटा लेना है, ठीक है। इस लोटे को आपको चावल से भर देना है, ठीक है। इस लोटे को चावल से भरकर इसके ऊपर फिर से आपको ऐसा एक ढक्कन लगा देना है और इस ढक्कन के ऊपर स्वास्तिक बनाकर आपको थोड़ा सा चावल इसके ऊपर भी डाल देना है। नारियल रखने का तरीका देखो, नारियल एक तो पूंछ होती है, एक मुख होता है ना। मुख उसे बोलते हैं जो पेड़ के लगता है नारियल, है ना। ऐसा आपको ऐसा एक नारियल रख देना है। ऐसे ही आपको ये वाला नारियल रखना है, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में ये जो ऐसा आपको हवन कुंडी लेनी है। अगर आप बाजार से हवन कुंडी लाते हो कोई बात नहीं, वरना ये मिट्टी की हवन कुंडी है। देखो ये मिट्टी की हवन कुंडी है, नीचे मैंने मिट्टी लगा दी है, ये टूटे नहीं है, बार बार नहीं टूटे, है ना। ये ऐसी हवन कुंडी लेनी है और हवन कुंडी को आपको यहाँ नीचे, मैंने तो यहाँ रखा है ना, आपको यहाँ नीचे रखनी है हवन कुंडी, ऐसे नीचे रखनी है, ठीक है ना। ये जो नारियल है आपके गुरु के नाम का है, ठीक है। ये जो नारियल है आपके गुरु का नाम का नारियल है। और ये जो नारियल है अपने कुल में जो आप पितर हैं, जो आपके कुल में जो पितर है, पितर मतलब होता है हमारे सभी पूर्वज। याद रखो, हमारे सभी पूर्वज। देखो पितर दोष हर घर में रहता है, ध्यान रखो, पितर दोष हर घर में रहता है। चाहे कितना भी करोड़पति आदमी हो, हर घर में पितर दोष रहता है। किसी में कम रहता है, किसी में थोड़ा ज्यादा रहता है। जो धर्म कर्म का कार्य करता रहता है उनके घर में पितर दोष कम असर करता है, और जो पितरों के प्रति कोई कार्य नहीं करता है तो उस घर में पितर दोष थोड़ा ज्यादा रहता है। इस प्रकार से ये नारियल आपके गुरु का है और ये जो नारियल है आपके अपने पितरों के नाम का है, ठीक है। और ये हवन कुंडी आप यहाँ रखोगे, ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में यहाँ पर आपको आसन लगाना होगा, ठीक है। ये तो मैंने हटा दिया, देखो यहाँ आपको आसन लगाना है, ठीक है। ये बात आप समझेंगे, यहाँ पर आपको इस जगह आपको आसन लगा देना, ठीक है। यहाँ आसन लगाकर आसन पर बैठकर आपको सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से श्री गणेश जी के 5 नाम लेने से इससे आपका मुख शोधन होगा, ठीक है।
श्री गणेश जी के 5 नाम लेकर उसके बाद में हरिओम तत्सत इस मंत्र की आपको एक माला रोज जपनी है। ध्यान रहे भक्तों, हरिओम तत्सत भवसागर पार कराने का एक मंत्र है। इस मंत्र को उठते बैठते चलते फिरते अगर इस मंत्र का आप जप करते हो या कोई भी शुभ कार्य करने से हरिओम तत्सत मंत्र का आप सुमरण कर लेते हो तो आपका सभी कार्य सफल हो जाएगा, किसी भी कार्य में आप फेल नहीं होगे। इसीलिए यहां आसन पर बैठकर आपको हरिओम तत्सत की एक माला जप करनी है। उसके बाद में आपको दीपक आपने जलाया है, ठीक है, आड़ी बात बात दीपक आपने जलाया है ना, और यहां पर आपको एक जोत लेनी है। गाय के जो कंडे होते हैं उसको जलाकर आपको जोत लेनी है। जोत लेकर आपको ऐसे कोई बर्तन लेकर उसमें घी रखना है और घी आपको उसमें डालना है ना। या तो जोत खुद आ जाए, अगर खुद नहीं आती कोई बात नहीं है, यहां 2 अगरबत्ती जलाकर यहां की जोत यहां ले लेना, ठीक है ना। 2 अगरबत्ती जलाकर यहां की जोत आप यहां ले सकते हो, ठीक है। आपकी जोत आ गई। जोत को साधना काल में आपको अखंड रखना है। कम से कम आधा से पौन घंटा आपको ये जोत चालू रहनी चाहिए। आपको घी की व्यवस्था पहले से तैयार रखनी है। कम से कम एक दिन में आपको 100 ग्राम आपको घी लग सकता है, ठीक है भक्तों। एक दिन में आपको 100 ग्राम घी लग सकता है और घी आपको डालते रहना है। जोत के अंदर आपको एक जायफल, जोत के अंदर आपको एक जायफल, देखो दिखाने के लिए मैंने ये मेरे पास जायफल है, दिखाने के लिए मैंने ये जायफल लिए हैं। जोत के अंदर आपको एक जायफल हवन कर देना है, ठीक है। जोत के अंदर जैसे आपने यहाँ जोत ली, आपको अच्छी तरह समझो, यहाँ पे आपने जोत ली, जोत के अंदर ऐसा एक जायफल आपको ऐसा रख देना, ठीक है। और आपको घी डालते रहना है और जो मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का आपको जप करते रहना है और इसके अंदर आपको 2 लौंग की आपको आहुति देनी है। मंत्र को भक्तों इस प्रकार से जपे, शिमला विशी शिमला 3 पीर रसूलुल्लाह हाय लीला सवाचार अमिति को बंधु बंधु बावन पीर बाई बुझा का पहलवान भूत को लिया पलीत को लिया जिंद को लिया खवीस को लिया, बेटा हो तो उठा कर लिया, सूता हो जगा कर लिया, हाथों में हथकड़ी कमर में बेड़ी, पूछी इतना काम न करे तो 1,33,000 पीर पैगंबर की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा प्रो मंत्र ईश्वर बाचा। इस प्रकार आपसे मंत्र को जपना है। एक बार मंत्र को बोलकर आपने जो कटोरी के अंदर आपने लौंग ली है, 2 लौंग को उसके अंदर जो हवन आपने यहाँ हवन कर रहे हो उसके अंदर डाल देना है और हवन डालते थोड़ा सा घी उसके अंदर डाल देना है। इस प्रकार आप 108 जप करोगे और 108 इसमें लौंग की आहुति दोगे। अब गिनती कैसे होगी, 108 कैसे गिनती होगी, मैंने आपको 216 लौंग बताई है, वो कटोरी में रखनी है, तो 2 लौंग डालते जाना, लौंग पूरी हो जाएगी तो आपकी आहुति भी 108 पूरी हो जाएगी और मंत्र का जप करते रहना है। ध्यान रहे भक्तों, यह डरावनी साधना है। साधना काल में कोई भी शक्ति आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है, तो डरे नहीं, अपने अच्छे गुरु की देखरेख में ये साधना करे या सलाह ले। इस साधना में आपको सुरक्षा कवच की आवश्यकता पड़ेगी, बिना सुरक्षा कवच के ये साधना मत करना। और हर शुक्रवार को रात्रि के समय में इस साधना को करना और कम से कम आप 5 शुक्रवार, रोजाना नहीं, 5 शुक्रवार, कम से कम 5 शुक्रवार आप इस मंत्र का जप करना 108 और हवन भी चालू रहे। इस प्रकार से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने के बाद में इस मंत्र को एक बार बोलकर अपने हाथ में पीली सरसों ले और पीली सरसों हाथ में लेकर और मंत्र को बोलकर और ऐसे 3 फूंक मारे, पीली सरसों है ना, पीली सरसों के 3 फूंक मारे और अपने ऐसे चारों दिशाओं में से फेंक दो, ऐसे ताली बजाओ। आपके पास में अगर आपने किसी शक्ति की साधना की है
जैसे कर्ण पिशाचनी है, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, समसानी है, इस प्रकार की अगर कोई आपने साधना की है तो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और अगर साधना नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, आसपास की जितने भी भूत प्रेत जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके सामने आकर आपके सामने बोलेगी, खाने के लिए बोलेगी, पीने के लिए बोलेगी। इन शक्तियों को आप कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपके पास में सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच की अगर आप फूंक मारते हो तो ये शक्तियां वापस अपने अपने स्थान पर चली जाएगी। अगर कोई आपने साधना की है, जैसे कर्ण पिशाचनी है और कोई साधना की है, उन शक्तियों से आप बातचीत करें और अपने हिसाब से जैसे आपके गुरु ने आपको बताया है उस हिसाब से उनसे काम करवाए। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।